बहुत ही हाई क्लास लोकेशन है। देखें गोलड़ा मोड़ जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मिड राइट साइड पे। इसके अगर हम पिंडी से पेशावर की तरफ से आए और तो लाहौर, ये जो गोलड़ा मोड़ के राइट साइड पे हमारे जी13 है, लेफ्ट साइड पे I14, I16 और फिर सीधा जाएं तो आगे सदर है। ये जो प्रोजेक्ट है ये अस्सलामुअलैकुम, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। और आज मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है कि आजकल के जो मुल्की हालात हैं उसको देखते हुए हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक इंसान जो है वो बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है और बड़ी मेहनत करता है। वो जिस जिस फील्ड में भी होता है, अपने जहाँ भी होता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर वो कुछ इतने पैसे इकट्ठे कर पाता है कि वो किसी ना किसी जगह पर इन्वेस्ट कर ले। लेकिन बाज़ दफ़ा वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाता है कि वो जो जो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करा देते हैं कि उसके जो पैसे हैं वो वहाँ से निकलते नहीं हैं और काफ़ी अरसे तक वो अमाउंट जो है वहाँ फंसी रहती है और मुल्की हालात की वजह से फिर वो बेचारा ना तो पैसे निकाल सकता है और ना ही आगे कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। ये आजकल मुल्की हालात भी कुछ ऐसे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंसान लाख दफ़ा सोचता है कि यार यहाँ पर मैं पैसे लगाऊं या ना लगाऊं। तो प्लॉट फ़र्ज़ करें हम लोग लेते हैं किसी जगह पर, एक गली में हमने प्लॉट ले लिया और हमने अपनी तरफ से अच्छी परचेजिंग की। हमने सोचा यार ये बहुत ही अच्छा मैंने प्लॉट ले लिया और इंशाल्लाह अच्छे पैसों में निकल जाएगा। कुछ दिन बाद मैं पता करता हूँ उसी गली में एक प्लॉट आ रहा था और जिस कीमत में मैंने लिया होता है वो उससे भी थोड़ी सी कम कीमत होती है। तो बड़ा दुख होता है इंसान को जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है। वो कहता है यार मैंने तो अपनी तरफ से अच्छी परचेजिंग की थी लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। और फिर हम अक्सर यही अल्फाज कहते हैं कि यार बस जो अल्लाह को मंजूर है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉफिट के लिए लेकिन अभी 2 लाख कीमत और नीचे हो गई है तो अब क्या करूं। कई लोग तो होते हैं फ़ौरन निकाल के पैसे ले लेते हैं और अपना नुकसान वो कर भी लेते हैं। लेकिन आज मैं जिस इन्वेस्टमेंट की आपको बात कर रहा हूँ ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि सॉलिड इन्वेस्टमेंट है और इसमें नुकसान के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। बस आपको थोड़ा सा होशियार रहना पड़ता है, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़े सा आपको देखना पड़ता है कि यार ये जो जगह है इस पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, थोड़ी सी चेकिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आगे आपको फ़ायदा हो सकता है। ज़ाहिर है जी, इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। पैसे मेरे पास आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास 30-40 लाख पड़ा है या कोई भी अमाउंट एक्स वाई ज़ेड जितनी भी आपके पास है और आप इन्वेस्ट क्यों करें? अब ये देखें, इन्वेस्टमेंट किए बगैर आपके पैसे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आप देखें, अगर आप कोई चीज़ ऐसी परचेज़ कर लेते हैं जैसे एसेट होता है, उसको वो एसेट बन गया तो जब फ्यूचर में आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स वो उसकी अमाउंट जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर वो पैसे आप अपने पास रखें या बैंक में भी सेव रखें और तो उतना उस पे प्रॉफ़िट भी नहीं आता। और दूसरा ये चीज़ है कि आपको पैसे जमा कर के आप ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। आपकी चीज़ें हमेशा तब होती हैं जैसे कि प्लॉट ले लिया आपने और वो पता चला जी यार साल बाद जो है वो 40 लाख ऊपर चला गया, तो आपको प्रॉफ़िट हो गया। हालाँकि अमाउंट जो है पैसे की वो डीवैल्यू हो जाती है। अगर आप अपने पास सेफ रखते हैं और आप कहते हैं नहीं यार, आप बड़े खुश होते हैं। मैंने देखा है जो लोग सिर्फ़ पैसे जमा करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचते हैं, वो अपने आप को तसल्ली इस तरह दे रहे होते हैं कि यार देखा ना उस बंदे को, उसने उधर इन्वेस्ट किया नुकसान हो गया, ओह यार देखो ना अच्छा किया ना मैंने नहीं की। हालांकि ये बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है आपने उस जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं की लेकिन उन लोगों को तो देखें जिन्होंने इन्वेस्ट करके डबल कर लिए पैसे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट किए बगैर आप अपने अमाउंट या अपने आपको ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। और अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आप करें तो फिर आपको हमेशा फ़ायदा होता है। तो आज मैं जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ ये एक प्रोजेक्ट है, 10 मंजिला प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही हाई क्लास लोकेशन है। देखें गोलड़ा मोड़ जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मिड राइट साइड पे। इसके अगर हम पिंडी से पेशावर की तरफ से आए और तो लाहौर, ये जो गोलड़ा मोड़ के राइट साइड पे हमारे जी13 है, लेफ्ट साइड पे I14, I16 और फिर सीधा जाएं तो आगे सदर है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल मिड में है
और गोलड़ा मोड़ के साथ ही चीजीएस है, चीजीएस के साथ ये बिल्डिंग है जो कि बन रही है। और हम लोग जब भी आपको देखें, यहाँ पे बीसियों प्रोजेक्ट बन रहे हैं। मल्टी गार्डन B17 में आप जिधर जाएं कमर्शियल प्लाजे खड़े हुए हैं, आप फैसल हिल्स में जाएं बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं, प्लाजे बन रहे हैं। लेकिन मेरी जो कोशिश होती है, मैं अपनी एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करवाऊँ जिस पे कल को मैं आपको जवाब दे सकूँ, आपको मैं बता सकूं कि यार ये आपने इन्वेस्टमेंट की थी और मुझे खुशी तब होगी जब आपके पैसे बढ़ें। तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ वही प्रोजेक्ट बताता हूँ, अपनी उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस बनाता हूँ जो कि मुझे लगता है कि यार ये रिलायबल चीज़ है और जहाँ पे हम खुद भी इन्वेस्ट करते हैं। तब आपको मैं बताता हूँ। NOC प्रूव प्रोजेक्ट है ये, 10 मंजिला, इसमें शॉप्स हैं, ऑफिस हैं, फ्लैट्स हैं। अब ये जगह मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें इसमें बड़ी बड़ी लॉजिक की बात है। देखें इसमें आपको एक तो लोकेशन बहुत बेस्ट है, कैद-ए-आज़म हॉस्पिटल यहाँ से बिल्कुल सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। G13 आप जाते हैं तो मेरा ख्याल है 2-3 मिनट लगेंगे, सदर जाना है 5 से 7 मिनट लगेंगे, मोटरवे जाना है तो 10 मिनट लग जाएंगे। तो मतलब बहुत करीब जगह है, आपके साथ ही डेवो अड्डा भी है अगर आपने बस पे जाना है। हर चीज़ ईजी टू एक्सेस है। जब हम चीजीएस वाली बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग है तो ये है रावलपिंडी में। इससे थोड़ा आगे जाएं तो I-16 जो कि वो आपको पता है कि वो इस्लामाबाद का सेक्टर है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट की जाए कि जो कि आपको कल को रेंट भी अच्छा दे। रेंटल इनकम क्यों ज़रूरी है, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है। कई दफ़ा अक्सर हम लोग बैठे होते हैं तो इन्वेस्टर्स जो है वो कहते हैं यार रेंटल इनकम से बेहतर है कि हम कोई दुकान खोल लें, कारोबार कर लें या कुछ और कर लें। देखें रेंटल इनकम जो है ना वो एक इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि जब आप ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, कछुए वाला काम है। एक तो खरगोश और कछुए की जब रेस हुई थी तो खरगोश जीत रहा था तो वो सो गया और फिर कछुआ आखिर में जीत गया था, ये सबको पता है। तो ये वही रेस है, ये स्लो एंड स्टडी है। देखें आप आज इन्वेस्ट करते हैं किसी रेंटल इनकम के लिए, इंस्टॉलमेंट पर अगर आप लेते हैं तो ज़रा आपको 4 साल वेट करना पड़ता है, 3 साल वेट करना पड़ता है, उसके बाद वो चीज़ आपकी अपनी होती है। उससे पहले आप सिर्फ पैसे दे रहे होते हैं। आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है, फ़ोन आ जाता है जी भाईजान इंस्टॉलमेंट दे दें। ज़ाहिर है आपको तकलीफ़ भी होती होगी, तंगी भी आती है बंदे को कि यार ये एक मैंने नया झंझट खोल लिया और मुझे डेली बेसिस, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे ये एक खर्चा मेरा आ गया। लेकिन आप उस चीज़ को सोचें कि कुछ अरसे के बाद आपकी एक शॉप होगी, फ्लैट होगा या ऑफिस होगा, तो उसके बाद वो आपके लिए रेंटल इनकम बनेगी। रेंटल इनकम इसलिए ज़रूरी होती है कि आप एक ख़ास अरसे तक काम कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान ने बूढ़ा होना है, उसकी एज बढ़ रही है और बढ़ते-बढ़ते एक वक़्त ऐसा आता है कि वो काम नहीं कर सकता। वो उस वक़्त उस तरह से जिस तरह आज आप एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर्स आप नहीं कर सकेंगे काम उस तरह से। आपकी वो ज़हनी कैफ़ियत वो नहीं रहेगी, ज़हन ब्रेन बंदे का थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये रेंटल इनकम जो होती हैं ये बड़े-बड़े जितने भी बिज़नेसमैन यहाँ पर हैं उनकी कोई न कहीं रेंटल इनकम होती है। किसी का घर है जिससे रेंट आ रहा है, किसी से फ्लैट है, किसी की शॉप है, किसी ने पूरे-पूरे प्लाज़े लिए हुए हैं, वो घर बैठ के 15-15 लाख रेंट ले रहे हैं। तो मसला सिर्फ ये है कि रेंटल इनकम इसलिए ज़रूरी है कि आपका फ्यूचर सेफ रहता है। आपके अगर फ़र्ज़ करें कोई जॉब वगैरह बच्चों को नहीं भी मिली, तो चलो एक जगह से इनकम आ रही होती है। तो एसेट बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एसेट ज़रूर बनाएँ आप लोग अपने। और अच्छी जगह पे ये है कि फ़र्ज़ करें जैसे मैं आपको ये जगह बता रहा हूँ, ये बेस्ट जगह मुझे इसलिए लगती है क्योंकि लोकेशन वाइज़ बेस्ट है। फ़र्ज़ करें अभी आपके पास अमाउंट है और इसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। एक बड़ा फ़ायदा आपको बताऊँ, जब भी आप किसी भी जगह पे बिल्डिंग लें, किसी भी जगह पे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, किसी भी जगह पे शॉप लें, ऑफ़िस लें, तो बार्गेनिंग का एस्पेक्ट रहता है क्योंकि बिल्डर को पैसों की ज़रूरत होती है। वो जब भी कोई आता है तो उसे कहता है ठीक है, आपको हम वो हर आपकी कंडीशन भी मान लेते हैं। आपकी फ़र्ज़ करें माली कंडीशन दरमियानी है, आप फ़र्ज़ करें मंथली जो रेंट है वो मंथली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो ज़्यादा बन रही है आपकी इनकम से, तो आप बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके आप अपने हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं। तो ये बड़ा
फ़ायदा हो जाता है। और से मैं आपको बताऊं, कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी बिल्डर, कोई भी जो लोग बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारा ये क्लाइंट हमसे वापस चला जाए सिर्फ इस बेस पे कि यार ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट बन रही है और इनकी इंस्टॉलमेंट जो बन रही है उसमें मेरा 50-60 हज़ार का फ़र्क है, तो वो कोई भी आपको वापस नहीं जाने देगा। वो क्या, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिलैक्स आपको कर देते हैं। फिर ऐसा होता है ना, वक्त के दौरान दौरान ऐसा होता है कि आपको कहीं ना कहीं से इनकम आ जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं से आपको अल्लाह ताला पैसे दे देते हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट भी देते, तो एक वक्त आता है कि एसेट आपका बन जाता है। और ऐसे हमने बनाए भी हैं और फिर बेचे भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी कमाया। अब इस प्रोजेक्ट में ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट एक तो एनओसी अप्रूव्ड है और जो बिल्डर हैं वो तगड़े हैं। वो आपकी इंस्टॉलमेंट पे या हमारी डाउन पेमेंट पे वो मुनस्सर नहीं कर रहे, इन्हिसार नहीं कर रहे, लेकिन हर एक की कोशिश होती है कि वो सेल करें। हमारी पर्सनल मीटिंग्स हुई हैं, आप अगर उनसे मिलना चाहेंगे तो आपको मिलवाएंगे भी, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे लोग हैं और कैसी बिल्डिंग बना रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बिल्डर जो है वो बिल्डिंग बनाता हुआ नजर ना आए, काम होता हुआ नजर ना आए, सिर्फ खड्डा खोद के आप बैठ जाएं, वो पता लग जाता है कि बिल्डर किस पानी में है, किस कैटेगरी में है। लेकिन यहाँ पर काम हो ही जा रहा है, चाहे सेल है या नहीं है। तो इसलिए ये एक बेहतर प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले वक्त में आपके एसेट की कीमत भी बढ़ाएगा काफ़ी ज़्यादा, और साथ साथ आपको जो है वो रेंटल इनकम भी इसकी इसलिए अच्छी होगी क्योंकि ये बहुत ही हॉट लोकेशन है। जो इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं लोग, उनको तो इस लोकेशन का आइडिया है। फर्ज करें अगर आप किसी और कंट्री में हैं और या आप किसी पाकिस्तान किसी और शहर में हैं, तो ये बहुत ही हॉट लोकेशन है। और ये आप किसी अपने अजीज़ रिश्तेदार से पूछ सकते हैं और उनसे इस लोकेशन के बारे में आइडिया लें कि कैसी लोकेशन है, तो आपको वो ज़रूर इसके बारे में बताएंगे कि ये एक बेस्ट लोकेशन है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो रोड इस पे जा रही है वो है सिंगल रोड, लेकिन मंजूरी हो चुकी है क्योंकि पीछे से जो G13 से रोड आ रही है वो डबल रोड है और ये आगे आके सिंगल हुई हुई है। इनकी जो सामने शॉप्स हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं और उनको नोटिस जारी हो चुके हैं। वहाँ पे अगर आप आएँ तो वहाँ पर एक महकमे का नोटिस भी लगा हुआ है गवर्नमेंट के इदारे का कि ये आप जल्द अज जल्द खाली कर दें क्योंकि हमने इसमें डबल रोड बनानी है। अभी आपको जो प्राइस लग रही है ना इसकी प्रोजेक्ट की, वो सिंगल रोड की प्राइस लग रही है। जब इसके आगे से डबल रोड गुजरेगी तो वो आपको ज़रा आपके एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। एक चीज़ याद रखें, जब भी बिल्डिंग बन रही होती है तो उसकी प्राइस और होती है, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो यही फ़ायदे उठाए जाते हैं। हमेशा चीज़ जो है उस वक़्त परचेज़ की जाती है जब सस्ती मिल रही हो और बेची उस टाइम जाती है जब वो महंगी हो। यही एक बिजनेस का असूल है। अगर लोग प्रेशर में आकर अपनी चीज़ को जब चीज़ें सस्ती हो रही हैं उस टाइम बेचते तो वो बेवकूफ़ लोग हैं। जैसे आजकल चीज़ें बेचने का टाइम नहीं है, ये खरीदने का टाइम है। तो बहरहाल अगर आपको कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट नज़र आती है तब आप बेच भी देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हमारा एक प्लॉट है और हमें लग रहा है कि यार इधर से निकाल के हम किसी इस प्रोजेक्ट में डालेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा चला जाएगा, वरना अभी तो साल डेढ़ मार्केट नहीं चल रही। तो फिर आप बेच भी सकते हैं नुकसान में और आगे, क्योंकि आपने वो पैसा वहीं अपनी ज़रूरियात के लिए खर्च नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको हम साइट विज़िट कराएँगे, आप इसकी एनओसी देखें, आप इसका जो चीज़ आप क्वेश्चन करना चाहते हैं करें और इसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके तो इन्वेस्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इसमें अच्छा रिटर्न बैक मिलेगा। आरओआई जिसे कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो एक बहुत अच्छी आपको इसमें मिल सकती है। तो ये आपको अभी ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था इस प्रोजेक्ट का और थोड़ी सी अहमियत बतानी थी क्योंकि हम सब लोग ना बड़े मायूस हो चुके हैं। हम जितने भी इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो सारे मायूस इसलिए हुए हैं क्योंकि मुल्की हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टमेंट निकालना। अपने पैसे को जब भी हम कहीं लगाने लगते हैं तो 100 दफ़ा ख्याल आता है यार कहीं डूब ना जाए। तो बहरहाल हिम्मत करने वाली ये बात होती है और जो लोग हिम्मत करते हैं वही सोसाइटी में भी कामयाब होते हैं। तो प्रेशर को जो बर्दाश्त करके और इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इंशाल्लाह आगे भी जाते हैं, क्योंकि चंद एक बुरे बिल्डर्स की वजह से सारे बिल्डर्स बुरे नहीं होते। तो यहाँ पर लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने
आपकी इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट में करवाई थी J7 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है, जब भी कोई लोग बात करते हैं तो वो दुआएं देते हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने जिस जगह पे भी मैंने अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट करवाई हैं उधर से दुआएं मिलती हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। ये प्रोजेक्ट मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये B17 फैसल हिल्स तो दूर चले जाते हैं, ये बहुत ही हॉट लोकेशन पर प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें और रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सुबह सुबह दरअसल आया था इधर वॉक के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा रब्ता ज़रूर कर लीजिएगा, हमारी पूरी टीम है जो आपको विज़िट कराएगी इसकी। जज़ाकल्लाह।